असलकुम, वेलकम टू अनदर लाइव सेशन ऑफ एसएसटी टेस्ट प्रिपरेशन 2025। हमने जो लाइव सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं एसएसटी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, उसमें हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन के जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम कवर करेंगे। उसके लिए हमने केमिस्ट्री के ग्रेड 9 की टेक्स्ट बुक जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। सोल्यूशन के चैप्टर जो स्टार्टिंग टॉपिक्स हैं वो हमने कवर अप कर लिए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिया था, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि गैसियस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन है, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। सो द सब्सटेंस वी यूज्ड इन आवर लाइफ फॉर एग्जिस्टेंस आर सॉल्यूशन। वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वो सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं। जब भी हम सॉल्यूशन का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्टली लिक्विड आ जाता है, बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। सॉल्यूशन हमारे पास गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी। The solution that we use are divided broadly into three categories। थ्री कैटेगरीज में हमारे पास सोल्यूशन जो है वो हो सकते हैं। पहला वाला है गैसियस सोल्यूशन, देन वी हैव लिक्विड सोल्यूशन एंड देन लास्ट वन इज सॉलिड सोल्यूशन। गैसियस सोल्यूशन के एग्जांपल में है एयर, क्योंकि एयर जो है ये मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। डिफरेंट गैसेस में हमारे पास N2 आता है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेयर गैसेस। Then we have liquid solution। Liquid solution में we use different liquid solution in our daily lives। For example, the water we use for drinking। जो water है वो drinking के लिए जो हम use करते हैं, cooking के लिए, washing के लिए। So water solution है, क्योंकि water pure form में नहीं present, बल्कि इसमें dissolved minerals होते हैं, gases होते हैं, जो कि हमारी health के लिए बहुत ज़्यादा essential है। Beverages है, vinegar है, soft drinks है, these all are liquid solution। In addition to that, products such as glass cleaners है, sanitary cleaners हैं, shampoo हैं, these all are also liquid solution। Most medicines that we use are produced in solution form। Then we have solid solution। solid में examples हैं alloys। alloy एक solution है, क्योंकि alloy जो है ये mixture है two different metals का, और जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ज्वेलरी इज़ द बेस्ट नॉन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल्यूशन, जो कि एक एलॉय है गोल्ड और कॉपर का, या गोल्ड और सिल्वर का। बिकॉज प्योर गोल्ड जो है ये सॉफ्ट होता है, तो इसी वजह से हम प्योर गोल्ड को यूज़ नहीं करते। हम इसके साथ कॉम्बिनेशन में एक दूसरा मेटल या कॉपर लेते हैं या सिल्वर लेते हैं। गोल्ड आर मिक्सड विद कॉपर और सिल्वर इन ऑर्डर टू यूज़ इट फॉर ज्वेलरी। इसके अलावा जो एलॉय है ब्रास है, स्टील है, सो दीज ऑल आर यूज्ड फॉर यूटेंसिल्स। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हम इनसे बनाते हैं, बसेस के यूज़ होते हैं, कार्स, ट्रेन्स में। सो ये सारे के सारे सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल्स हैं। पार्ट्स ऑफ एयरप्लेन जो है वो भी सॉलिड सोल्यूशन ऑफ मेटल्स हैं, जिसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम यूज़ होते हैं। डेंटल फिलिंग्स जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं फिलिंग्स के लिए, तो वो भी यूज़ करते हैं मेटल्स, जो है मेटल्स के सॉलिड सोल्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं इन मरकरी। सो दीज आर थ्री कैटेगरीज ऑफ सोल्यूशन, because solution exists in three categories: in gaseous form, in liquid form and as well as in solid form। The next topic है concentration of solution। के solution में हमारे पास solution is a combination of solute and solvent। सॉल्वेंट और सोल्यूट की कॉम्बिनेशन से हमारे पास बनता है सोल्यूशन। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन मीन्स दैट हाउ मच सोल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन, दैट एट विच प्रोपोर्शन, एट विच परसेंटेज वी कैन एड सोल्यूट टू द सॉल्वेंट एंड वी कैन मेक अ सोल्यूशन। So the concentration of a solution is a measure or a ratio of the amount of solute in a given amount of solvent or solution। Actually solution की concentration जो है वो हमें इससे पता चलती है कि किस रेशियो के साथ या कितनी amount of solute जो है वो हमने given amount of solvent में एड अप कर ली है। So जितना solute की concentration ज़्यादा होगी उतना ही concentration जो है वो हायर होगा, उतना ही solution concentrated होगा। So on the basis of the presence of the concentration of the solute in a solvent, this is categorized into two parts। The first one is dilute solution, second one is concentrated solution। So a solution which contains small amount of solute dissolved in the solvent is called dilute solution। वो solution जिसमें solute की concentration बहुत small amount में present हो in a given amount of solvent, that is called dilute solution।
कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड हो इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सो दैट्स वन इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. सो बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द डिजॉल्व्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, we have two types, one is dilute and one is concentrated. Dilute means small amount of solute, while concentrated means large amount of solute in a given amount of solvent. So now there are many units to express the concentration of solution. In this unit we will study two units. दो यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए. एक है परसेंटेज कॉम्पोजिशन और दूसरा है मोलैरिटी. फर्स्ट वन इज परसेंटेज कॉम्पोजिशन. सो इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन और द फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. परसेंटेज कॉम्पोजिशन मीन्स जैसे कि हम किसी भी अपने मार्क्स के या किसी भी सोल्यूशन में या किसी दूसरे सोल्यूट का परसेंट फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं कि किस परसेंटेज के साथ वो सोल्यूट प्रेजेंट है इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन. सो उसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन. और परसेंटेज कंपोजिशन के लिए डिफरेंट फार्मूलाज हैं. उसी फार्मूलाज के अकॉर्डिंग फिर हम सोल्यूट की परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं इन 100 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन. और हम ये ऐसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट द फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. जैसे कि अगर आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन जो है हम 4 वेज में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. और 4 वेज में हम क्यों इसको एक्सप्रेस करते हैं? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. अगर नेचर ऑफ सोल्यूट डिफरेंट हो, अगर सोल्यूट का नेचर जो है वो उसका मास गिवन हो या उसकी वॉल्यूम गिवन हो, तो अगर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो तो फिर हम उसका मास लेंगे. अगर वो सोल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो देन वी कैन टेक देयर वॉल्यूम. सो इसी के अकॉर्डिंग सोल्यूट की 2 टाइप्स और सॉल्वेंट की 2 टाइप्स एंड टोटल 4 वेज हैं. सो परसेंटेज मास बाय मास, मास रिलेशनशिप मीन्स दैट व्हेन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म, सो वी कैन टेक देयर मासेस. सो इसकी डिफिनीशन ये है कि इट इज़ अ नंबर ऑफ ग्राम बाय मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम बाय मास ऑफ अ सोल्यूशन. अगर कोई हमें कहे कि 10% सोल्यूशन जो है वो शुगर या कोई भी सोल्यूशन जो है वो हमें दे और कहे कि इसका 10% सोल्यूशन का जो है वो किस तरह होगा, इसमें सोल्यूट की परसेंटेज कितनी होगी और सॉल्वेंट की कितनी परसेंटेज होगी. सो अगर दोनों सॉल्वेंट और सोल्यूट जो है वो उसके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हों देन 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सो दैट द सोल्यूशन वेट 100 ग्राम्स. अगर हम शुगर को डिज़ोल्व कर रहे हों सॉल्वेंट में तो फिर हम 10 ग्राम जो है वो शुगर लेंगे और 90 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट लेंगे, ताकि क्योंकि सोल्यूशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सोल्यूट और सॉल्वेंट का. तो जब डिवीजन फॉर्म में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है इसकी कॉम्बिनेशन से सोल्यूशन बनता है, तो सोल्यूशन की कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी है कि उसके एडिशन से हमारे पास 100 आ जाए. तो 10 सोल्यूट हो जाएगा और 90 जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा. सो इससे हमारे पास टोटल जो सोल्यूशन होगा वो 100 ग्राम हो जाएगा. सो इसीलिए हम शुगर जो है सोल्यूट जो है वो हम 10 लेंगे, इसके बाद सॉल्वेंट जो है वो हम 90 लेंगे, दोनों को ऐड करके अब आपके पास 100 आ जाएगा. ऊपर 10 होगा तो 10 या 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 10% सोल्यूशन ऑफ शुगर बाय मास. नेक्स्ट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम. मास वॉल्यूम रिलेशनशिप मींस दैट अगर आपका सोल्यूट जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करे और जो सॉल्वेंट है उसका वो जो है लिक्विड फॉर्म में हो, उसकी वॉल्यूम पर हम लेंगे. सो इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम बाय मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 cm³ ऑफ सोल्यूशन. और अगर कोई कहे कि इसका 10% सोल्यूशन बनाओ, चाहे वो शुगर का बनाए या चाहे वो हम सोडियम क्लोराइड का बनाए, तो सोल्यूट जो होगा उसका हम मास लेंगे, मास पर हम लेंगे 10 ग्राम और उसको हम डिज़ोल्व करेंगे 100 cm³ ऑफ द सोल्यूशन. 100 cm³ में अगर हम 10 ग्राम सोल्यूट भी डाल दें तो इसके वॉल्यूम में कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका वॉल्यूम ना इंक्रीज़ होगा ना डिक्रीज़ होगा. तो इसीलिए हम सोल्यूशन जो है वो हम 100 लेंगे और इसमें से 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो डिज़ोल्व कर लेंगे. 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10% सोल्यूशन ऑफ परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. थर्ड नंबर है परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास. वॉल्यूम बाय मास मींस दैट आपका जो सोल्यूट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा और जो कि सॉल्वेंट होगा वो
सॉलिड फॉर्म में होगा, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप। सो इट इज़ द वॉल्यूम इन cm क्यूब ऑफ सॉल्यूट रिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। और अब अगर यहीं पर यही सेम क्वेश्चन जो है वो पूछे कि 10% सोल्यूशन बनाओ ऑफ अल्कोहल बाय वॉल्यूम, सो इट मीन्स दैट 10 cm क्यूब ऑफ अल्कोहल जो है अननोन वॉल्यूम ऑफ वाटर में हम इसको एड अप कर लेंगे, सो दैट द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन जो है वो हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। इन दिस केस द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट कंसीडर। हम सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो है वो हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूट है वो वॉल्यूम वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और जो कि सोल्यूशन है वो सॉलिड फॉर्म में। सो वॉल्यूम जो है आप 10 cm क्यूब ऑफ अल्कोहल ले लोगे और उसको डिजॉल्व करोगे अननोन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। सो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 10% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल बाय वॉल्यूम। फोर्थ नंबर है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मींस कि आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो हैं वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करें और दोनों का वॉल्यूम फिर हम लेंगे। सो इट इज़ द वॉल्यूम इन cm क्यूब ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर 100 cm क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल 10% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल बाय वॉल्यूम मींस दैट 10% ऑफ alcohol 10 cm cube of alcohol in sufficient volume of solvent so that the volume of solution is 100 cm cube। यानी अगर कोई हमें कहे कि 10% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल जो है बाय वॉल्यूम उसकी फॉर्मेशन करे, तो हम क्या लेंगे, हम 10 cm क्यूब ऑफ अल्कोहल ले लेंगे और उसको इतने पानी में डिजॉल्व कर लेंगे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है हमारे पास 100 cm क्यूब आ जाए। सो 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। Then we have another unit which is molarity. So concentration of solution can also expressed in terms of molarity. Molarity is also a concentration unit. It is the number of moles of solute dissolved per dm cube of solution. ये नंबर जितने हमारे पास solute के, अगर हमें solute के number of moles given हो और solution जो है उसकी volume given हो, तो फिर हम ये वाला unit use करेंगे, that is molarity। and molarity को express करते हैं हम capital M से। कैपिटल M जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm क्यूब। जो सोल्यूशन का वॉल्यूम गिवन होगा वो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे, अगर मोल्स गिवन हो तो हम मोल्स पुट करेंगे, और अगर मोल्स गिवन ना हो, सोल्यूट गिवन हो, सोल्यूट का मास गिवन हो और कोई कंपाउंड गिवन हो, तो उसका हम मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड आउट करके सबसे पहले हम मोल फाइंड आउट करेंगे और फिर उस मोल को यहाँ पर पुट करके डिवाइड करेंगे वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम पर डिवाइड करेंगे, सो हमारे पास आ जाएगा मोलारिटी। प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द मोलारिटी ऑफ ए सोल्यूशन। अब मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो क्या है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मोलारिटी एंड हाउ मोलर सोल्यूशंस आर प्रिपेयर्ड। टू फाइंड द मोलारिटी ऑफ अ सोल्यूशन यू मस्ट नो द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। जब हम किसी भी सोल्यूशन की मोलारिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उस सोल्यूट की मोलर मास को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज गिवन है, मीन्स दैट 1 मोल 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा गया है कि आपके पास 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है, तो 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स दैट कि 1 मोल जो है वो ग्लूकोज है पर dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। और 1 मोल में कितने ग्राम्स होते हैं, 180 ग्राम्स, एंड 180 ग्राम इज एक्चुअली द मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। सिमिलरली 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है 1 मोल ऑफ सोडियम का मतलब है कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, एंड 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स दैट 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एज ए सैम्पल फॉर मोलारिटी जो है वो कैपिटल M है, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिटन एज दिस। 1 मोल ऑफ NaOH हैज़ मास ऑफ 40 ग्राम। अब 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो मास है वो है 40 ग्राम। इफ दिस क्वांटिटी ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक एग्जैक्टली 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज अ 1 मोलर। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की 40 ग्राम ले लें और उसको 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, एग्जैक्टली 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन में हम उसको एड अप डिजॉल्व कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा वो टोटल जो सोल्यूशन होगा वो 1 मोलर सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम मास को डिक्रीज करके
20 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ले और उसको 1 डीएम क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व कर ले तो हमारे पास 0.500 मोलर NaOH सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास जो 40 ग्राम से डिक्रीज़ हुआ है, 50% डिक्रीज़ हुआ है टू 40 ग्राम से 20 ग्राम आ गया। तो यहाँ 40 ग्राम पर 1 मोलर सोल्यूशन था, अब 1 मोलर सोल्यूशन भी 50% डिक्रीज़ होके 0.5 मोलर सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी, मोल्स एंड वॉल्यूम में बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। इसके लिए ये वाला फॉर्मूला है, मोलारिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। सो अगर हम जो है वो सल्यूट जो है वो 40 ग्राम्स ले लें तो 40 ग्राम्स मतलब है कि 40 ग्राम सल्यूट है डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई 1 डीएम क्यूब, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट भी 40 है और वॉल्यूम जो है वो 1 डीएम क्यूब है। 40 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम 40 जो अमाउंट ऑफ सल्यूट है उसको हम डिक्रीज करके 20 कर दें तो 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और वही यहाँ पर वही सेम होगा। तो 2 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 2 4, सो 1/2 जो है उससे आता है 0.500 मोल। सो 50% डिक्रीज ड्यू टू 50% डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सल्यूट, 50% डिक्रीज जो है उसके मोलर सोल्यूशन में भी 50% डिक्रीज आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस मोलर मास को डबल कर ले, 40 से 80 कर ले, सो 80 होने के बाद यहाँ पर 40 आ जाएगा, यहाँ पर 1 डीएम क्यूब आ जाएगा, 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 4 टाइम्स 1 4, 4 टाइम्स 2 8, सो हमारे पास 2 मोलर सोल्यूशन की पेयर फॉर्मेशन हो जाएगी। सो द मोलरिटी डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है solubility. So solubility is defined as the amount of solute in gram dissolved in 100 gram of the solvent to prepare a saturated solution at a given temperature. Solubility क्या है? Solubility जो है वो अमाउंट ऑफ सल्यूट जिसको हम डिसॉल्व कर ले 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में और हम जो है सैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन करें एट अ गिवन टेम्परेचर। सो कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज रिफर्ड एज सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट। डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो उसकी डिफरेंट सॉलिबिलिटी है, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंसेस में सल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सोडियम नाइट्रेट है मोर सॉल्युबल है देन सिल्वर क्लोराइड इन वाटर। Generally, the solubility of solute is taken to be the quantity required to make a saturated solution in a given quantity of the solvent. Solubility is equal to molecular weight of the solute divided by molecular weight of the solvent multiply 100. So this is the solubility formula. और इस formula के according जो है हम different जो numericals हैं वो find out करते हैं। numericals में आपको solute का molecular weight given होगा, solvent का तो वो यहाँ आपने put करना है और आपने solubility को find out करनी है। solubility of solute जो है वो depend करती हैं 4 factors पे। first one है nature of the solvent, second है nature of the solute, third है pressure, fourth है temperature. So one by one इन 4 factors को हम डिटेल के साथ अब एक्सप्लेन करेंगे। First one is nature of the solvent. When the molecules of solute are similar in structure and properties to the molecule of the solvent, the solubility is greater because like dissolve like. जब सल्यूट के मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिमिलर हो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ, स्ट्रक्चर में भी सिमिलरिटी हो और उसके प्रॉपर्टीज़ में भी सिमिलरिटी हो तो सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक रूल है बिकॉज लाइक डिज़ोल्व लाइक। लाइक डिज़ोल्व लाइक के अकॉर्डिंग सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी पोलर सॉल्वेंट्स में एज़ कम्पेयर टू द नॉन पोलर सॉल्वेंट पे। अगर हम इसको पोलर सॉल्वेंट जस्ट लाइक वाटर में डिज़ोल्व करेंगे, इसकी ये जल्दी और क्विकली विद इन वेरी लेस टाइम ये जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है या टोटली इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में जस्ट लाइक बेंजीन। सो लाइक डिज़ोल्व लाइक के अकॉर्डिंग कि अगर आपका सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर यानी दोनों अगर पोलर या आयोनिक कंपाउंड्स हों सो दे विल बी डिज़ोल्व विद इन ईच अदर, बट अगर उनका नेचर डिफरेंट हो सो देयर सॉल्युबिलिटी विल बी वेरी लेस और दे आर टोटली इनसॉल्युबल। Second point है nature of the solute. Nature of solute also affect the solubility. If a solute is changed and the solvent remains the same, the solubility of the solute also change. अगर solute को हम change करें और solvent जो है वो same हो, उसका nature same हो तो solubility of the solute जो है वो भी change होगी। For example, sodium chloride है उसकी solubility ज़्यादा है पानी में and sugar and has comparatively low solubility in water.
लाइक डिजॉल्व लाइक के जो है ये एक जनरल प्रिंसिपल है सॉलिबिलिटी की। इट मीन्स दैट द आयोनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस जो हैं ये सॉल्युबल है पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि आयोनिक सॉलिड एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है ये सॉल्युबल है वाटर में। इसमें एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, sugar, glucose and alcohol. These all are polar ionic compound and these are soluble in water. नेक्स्ट है नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो है ये इनसॉल्युबल है वाटर में, एंड इन वाटर सच इज बेंजीन एंड पेट्रोल इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जिस तरह बेंजीन और पेट्रोल जो है ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं, इसी तरह नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं ये पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल हैं। नॉन पोलर कोवलेंट सब्सटेंसेस जो हैं ये सॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे कि ग्रीस, पेंट जो है ये सॉल्युबल है पेट्रोल में, ईथर में और कार्बन टेट्रा क्लोराइड्स में। सॉल्युबिलिटी एंड सल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। अब सॉल्युबिलिटी जो है उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट की इंट्रैक्शन जो है क्यों इस पर डिपेंडेंट है। लिथियम क्लोराइड जो है ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन गैसोलीन में नहीं है सॉल्युबल। ऑन द अदर हैंड गैसोलीन मिक्सेस रेडली विद बेंजीन बट लिथियम क्लोराइड डज नॉट। Why are there such differences in solubility? Like dissolve like is a rough but useful rule for predicting whether one substance will dissolve in another or not. डिजॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड इन पोलर सोल्यूशन। अगर हम कोई आयोनिक कंपाउंड ले और उसको डिजॉल्व करना चाहें पोलर सोल्यूशन में, तो वो कैसे डिजॉल्व होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी की जो फेनोमेना है वो कैसे होगा। सो सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग का अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करें, सो द पोलरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड इन वाटर। वाटर की जो पोलैरिटी है वो सोल्यूशन के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब कैसे रोल प्ले करती हैं? सो द चार्ज एंड्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द आयंस इन द आयोनिक कंपाउंड। अगर हम कोई आयोनिक कंपाउंड ले ले, फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड ले ले या लिथियम क्लोराइड ले ले, सो वाटर जो है, वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ OH आयन एंड H पॉजिटिव आयन, और सोडियम क्लोराइड जो है ये भी कॉम्बिनेशन है सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस की। सो अब यहाँ पर जो नेगेटिव आयंस हैं, नेगेटिव चार्ज आयंस हैं, वो सराउंड कर लेंगे आयोनिक कंपाउंड के पॉजिटिव चार्ज आयंस को। जैसे कि we add a few crystal of lithium chloride into a beaker of water, the water molecules come in contact with lithium and chloride ions. So the positive ends of the water molecules are attracted to chlorine, यानी जो वाटर का पॉजिटिव एंड है वो क्लोरीन को अट्रैक्ट कर लेगा, और जो इसका नेगेटिव एंड्स हैं वो पॉजिटिव एंड ऑफ आयोनिक कंपाउंड जो है वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा। सो डिफरेंट आयंस जो है, ऑपोजिट आयंस जो है वो अपने ऑपोजिट आयंस को अट्रैक्ट कर लेंगे, और इसी तरह उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पॉसिबल होगी। सो व्हाइल द नेगेटिव आयंस जो है वो अट्रैक्ट करेंगे लिथियम आयंस को, सो द अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि उन आयंस के दरमियान जो अट्रैक्शन है, वो जो क्रिस्टल्स में जो आयंस प्रेजेंट हैं वो ख़त्म हो जाएगी और एक सोल्यूशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस सोल्यूशन फॉर्मेशन जो है प्रोसेस विद वाटर एज अ सॉल्वेंट इज रिफर्ड एज हाइड्रेशन। इस सोल्यूशन फॉर्मेशन के प्रोसेस को, जब वाटर को एज हम सॉल्वेंट लेते हैं तो इसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। दीज आयंस आर सेड टू बी हाइड्रेटेड एज हाइड्रेटेड आयंस डिफ्यूज इनटू द सोल्यूशन, so other ions are exposed and drawn away from the crystal surface by the solvent. The entire crystal gradually dissolve and hydrated ions becomes uniformly distributed in the solution. इसी तरह जो क्रिस्टल के आयंस हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और वाटर में डिजॉल्व होकर हाइड्रेटेड आयंस की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम सेकंड ले डिजॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर हम कोई आयोनिक कंपाउंड को डिजॉल्व करें नॉन पोलर सॉल्वेंट में, सो आयोनिक कंपाउंड are generally insoluble in non-polar solvents such as carbon tetrachloride and benzene. The non-polar solvent molecules do not attract the ions of the crystal strongly enough to overcome the forces holding the crystal together. अगर हम कोई आयोनिक कंपाउंड ले और जो कि इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और हम इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन में डिसॉल्व करना चाहें, सो द नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे क्रिस्टल के आयंस को इतनी स्ट्रांगली के साथ जिस तरह पोलर सॉल्वेंट अट्रैक्ट करते हैं, और वो उस क्रिस्टल के दरमियान, क्रिस्टल में जो आयंस हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। सो लिथियम क्लोराइड जो है ये इनसॉल्युबल नहीं है बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है। लिथियम क्लोराइड जो है एंड बेंजीन डिफर वाइडली इन बॉन्डिंग, पोलैरिटी एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हमने ये कब पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है सोल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पर, उसके स्ट्रक्चर, उसके
पोलरिटी, उसके प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी हो तो वो डिजॉल्व होंगे, अगर डिफरेंस हो तो सॉल्युबल नहीं होंगे। सो लिथियम क्लोराइड और बेंजीन के बॉन्डिंग में भी डिफरेंस है, पोलरिटी में भी डिफरेंस है और इंटरमॉलिक्यूलर में भी डिफरेंस है। इन डिफरेंसेस की वजह से ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है। नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सो लिक्विड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट आर नॉट सॉल्युबल इन ईच अदर आर इमिसिबल। अब वो सॉल्यूट और वो सॉल्वेंट जो कि एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है तो इसको हम कहते हैं इमिसिबल, विच आर नॉट मिसिबल विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेंजीन ले लें और वाटर ले लें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं बट ये दोनों के दोनों इमिसिबल हैं और उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सिस्टम में 2 डिस्टिंक्ट फेजेस में एग्जिस्ट करेंगे, जैसे कि इस पिक्चर में है कि ऊपर बेंजीन है, नीचे जो है वो वाटर है। ये एक दूसरे मर्ज नहीं होंगे बल्कि ये इमिसिबल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, ग्रीस हैं, दीज आर क्वाइट सॉल्युबल इन नॉन पोलर लिक्विड सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन एंड गैसोलीन। फिर जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में मिसिबल होंगे। सो लिक्विड दैट डिसॉल्व फ्रीली इन वन अदर इन एनी प्रोपोर्शन आर सेड टू बी कंप्लीटली मिसिबल। मिसिबल वो होते हैं जैसे कि अगर कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम ले लें और वो दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हों, जैसे कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों कंप्लीटली मिसिबल हैं। The non-polar molecules of these substances exert no stronger force of attraction or repulsion and the molecules fix freely with one another. Non-polar molecules में अगर solute और solvent दोनों जो है वो non-polar हों तो उनमें कोई strong force of attraction और repulsion नहीं होता, बस वो दोनों एक दूसरे में freely जो है वो mix हो जाते हैं। देन वी हैव इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल और वाटर जो है ये भी एक दूसरे में फ्रीली जो है ये मिक्स हो जाते हैं। सो द OH ग्रुप ऑन एन इथेनॉल मॉलिक्यूल इज समवॉट पोलर। दिस ग्रुप कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर एज वेल एज विद अदर इथेनॉल मॉलिक्यूल। कुछ ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल हैं और वो वाटर में किस वजह से सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि उनमें OH ग्रुप होता है और OH ग्रुप जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करके वो सॉल्युबल हो जाते हैं अप टू सम एक्सटेंट। द इंटरमॉलिक्यूलर forces in the mixture are so similar to those in the pure liquids that the liquids are mutually soluble in all proportions. So the components of this system exist in a single phase with a uniform arrangement. तो इसमें से जो components होते हैं इस सिस्टम में वो सिंगल फेज के साथ यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एनहांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल और वाटर के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है वो इसकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर लेता है। थर्ड जो फैक्टर है वो है प्रेशर का इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी। सॉलिड एंड लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल है क्योंकि सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो है आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजिंग द प्रेशर। क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो है उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लेकिन गैसेस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम सोडा वाटर में फिलअप कर लें अंडर प्रेशर, सो व्हेन अ बॉटल ऑफ सोडा वाटर इज ओपन कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट विद एफर्वेसेंस। वो अगर हम सोडा वाटर की बोतल को के ढक्कन को खोले, उसके बोतल को खोल दे, सो उसके बबल्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। एफर्वेसेंस उस प्रोसेस को हम कहते हैं और बबल्स की फॉर्म में हमारे पास एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रेशर के साथ बाहर आ जाता है। इन द वाटर इज रिलीज रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। और इस तरह सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो डिक्रीज हो जाती है। प्रेशर के इफेक्ट से उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई, बट अगर हम उसके ढक्कन को खोले तो वो बाहर बबल्स के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाता है और उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। फोर्थ फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मेनी सब्सटेंसेस इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीज गैस सॉल्युबिलिटी। अगर हम टेम्परेचर किसी भी सोल्यूशन की टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उसकी गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन सोल्यूशन इंक्रीजेज। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाती हैं इन सोल्यूशन। अ ग्रेटर नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आर एबल टू एस्केप फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड रिटर्न टू द गैस फेज। और इसी तरह हमारे पास जो लिक्विड की कन्वर्जन है इनटू गैस
या सॉलिड की कन्वर्जन है इनटू गैस, दिस विल बी इंक्रीज। सो एट हाई टेम्परेचर गैसेज जो हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं, वो सारे के सारे इवेपोरेट हो जाते हैं और सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मीथेन है, इसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज हुई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी, और हीलियम की सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज हुई विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। The effect of temperature on the solubility of solid in liquid is more difficult to predict। अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट लिक्विड में फाइंड आउट करना चाहते हैं, लिक्विड या सॉलिड की सॉलिबिलिटी में फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट। जनरली इट अपीयर द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट दिस नॉट ऑलवेज हैपन। व्हेन द सोल्यूट इज एडेड इनटू सॉल्वेंट देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विद रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। अगर हम सोल्यूट को ऐड कर ले सॉल्वेंट में तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि सॉलिबिलिटी ऑफ सम सोल्यूट इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। सॉलिबिलिटी, कुछ सोल्यूट की सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, लेड नाइट्रेट है, इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर सेकंड वन है सॉलिबिलिटी ऑफ सम सोल्यूट डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे सोल्यूट है जिनकी सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और उसमें से जो हमारे पास एग्जांपल्स आते हैं वो सीजियम सल्फेट है, लिथियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड है। थर्ड इफेक्ट जो है वो ये है कि सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड जो है ये टेम्परेचर की इंक्रीज और डिक्रीज के साथ इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये कांस्टेंट होते हैं। फोर्थ है देयर आर सम सॉलिड्स हुज सॉलिबिलिटी इंक्रीजेज अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर एंड देन डिक्रीजेज ऑन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे सॉलिड्स हैं जिसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है स्पेसिफिक टेम्परेचर पर एंड देन डिक्रीजेज ऑन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर, और फिर डिक्रीज हो जाती है फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर पर, यानी वो फ्लक्चुएशन शो करते हैं विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। सोडियम सल्फेट है वो डिकाहाइड्रेट बनाता है 32.4 डिग्री टेम्परेचर पर, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो वो वाटर सारे के सारे इवेपोरेट होकर एनहाइड्रस सोडियम सल्फेट की फॉर्मेशन हो जाती है। मैक्सिमम सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट जो है वो फिर अटेन करते हैं 32.4 डिग्री टेम्परेचर पर। इस ग्राफ से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो कि किसकी सॉलिबिलिटी में इंक्रीज आता है और किसकी सॉलिबिलिटी में डिक्रीज। इसकी सॉलिबिलिटी में स्ट्रेट लाइन है, इसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, इसकी भी इंक्रीज स्ट्रेट लाइन है, दिस सॉलिबिलिटी विल आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सोडियम क्लोराइड जो है इसका स्ट्रेट लाइन है, इसका सोडियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है अप टू सर्टेन टेम्परेचर बट देन डिक्रीज। सो डिफरेंट कंपाउंड्स की सॉलिबिलिटी जो है वो डिफरेंट रिएक्शन शो करती हैं विद टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। सोल्यूशन जो है ये होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स का। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रू सोल्यूशन। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, और इसको हम ट्रू सोल्यूशन भी कह सकते हैं। हर एक कंपोनेंट जो है वो मिक्स्ड होता है कि सारे के सारे ऐसे मिक्स्ड हो जाते हैं कि सारे के सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सारे के सारे कंपोनेंट जो है वो इनविजिबल होते हैं आफ्टर मिक्सिंग, कंप्लीटली मिक्सिंग। द सिंपलेस्ट एग्जांपल इसकी साल्ट सोल्यूशन है, शुगर सोल्यूशन है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट आर मिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के टाइम में सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इतने इनविजिबल होते हैं कि वो फिल्टर पेपर पर भी पास हो जाते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर इफ अलाउड टू स्टैंड इवन फॉर लॉन्गर टाइम। ये जो है सेटल डाउन कंटेनर के बॉटम पर सेटल डाउन नहीं होते अगर हम इसको ज़्यादा टाइम पर भी छोड़ दें। नेक्स्ट है कोलाइड्स। तो कोलाइड जो है ये वो सोल्यूशन है सोल्यूट पार्टिकल्स जिसके सोल्यूट के पार्टिकल्स लार्जर हैं देन दोज ऑफ ट्रू सोल्यूशन बट नॉट दैट मच लार्जर विद दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आई। जैसे कि पार्टिकल्स दैट आर इंटरमीडिएट इन साइज दैट बिटवीन दोज इन द सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। इसके पार्टिकल्स के जो साइज है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के। फॉर्म मिक्सचर्स नॉन इज कोलाइडल डिस्पर्जन और सिंपली कोलाइड, जो कि कोलाइडल डिस्पर्जन बनाते हैं या सिंपली कोलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद जो इसकी पार्टिकल का साइज़ है वो है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर इन डायमीटर्स हैं और वो कोलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इन कोलाइड्स सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट होमोजेनाइज्ड विद द सॉल्वेंट, दीज कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। कोलाइड्स के एग्जांपल में अगर आप मिल्क ले लो तो मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने होमोजेनाइज नहीं होते कि वो पे फिल्टर पेपर पर पास हो सके, लेकिन वो बॉटम ऑफ द कंटेनर पर भी सेटल डाउन नहीं होते और उसके पार्टिकल्स की साइज जो होते हैं वो सस्पेंशन और सोल्यूशन के
बिटवीन होते हैं। इफ़ अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ स्टार्च, अगर हम स्टार्च के मिक्सचर ले लें वाटर के साथ तो ये भी कोलाइड्स का सोल्यूशन बनाता है। कोलाइड्स के फिर डिफरेंट क्लासेस हैं कि किस टाइप का कोलाइड जो है वो प्रेजेंट है। अगर सोल वाला क्लास हम ले लें, इसकी एग्जांपल में पैंट्स और मर्ड आते हैं जिसमें सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड होते हैं। नेक्स्ट है जल, सो जल की एग्जांपल है जेलेटिन, सॉलिड नेटवर्क एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द लिक्विड। नेक्स्ट है लिक्विड इमल्जन, लिक्विड इमल्जन की एग्जांपल में मिल्क है, मायोनीज है। मिल्क और मायोनीज में लिक्विड डिस्पर्स्ड होते हैं इन अ लिक्विड। नेक्स्ट है फोम, फोम में एग्जांपल है शेविंग क्रीम एंड व्हिप्ड क्रीम, शेविंग क्रीम और व्हिप्ड क्रीम में गैस डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। सॉलिड एरोसॉल, दीज आर अदर क्लास ऑफ अल्कोलाइड्स जिसकी एग्जांपल में स्मोक आते हैं, एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर्स आते हैं एंड ऑटो एग्जॉस्ट जिसमें सॉलिड डिस्पर्स हुए होते हैं गैस में। लिक्विड एरोसॉल में फोग है, मिस्ट है, क्लाउड्स है, एरोसॉल स्प्रे है जिसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड इन अ गैस। सॉलिड इमल्जन में सॉलिड डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड, एग्जांपल है चीज एंड बटर। देन वी कैन मूव टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंशन को हम टर्बिडिटी भी कह सकते हैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है अनडिजॉल्व पार्टिकल का इन अ मीडियम। इट्स कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जैसे कि सोल्यूशन की कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होती है, सस्पेंशन टोटली ऑपोजिट ऑफ सोल्यूशन, इसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। इन सस्पेंशन द सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इसको हम देख सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं वो बॉटम पर भी सेटल डाउन होते हैं अगर ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल इफ वी स्टिर मड और सैंड इन वाटर, अगर हम मड या सैंड को पानी में डाल दें तो वो वाटर के साथ मिक्स तो हो जाता है बट वो डिजॉल्व नहीं होता और कुछ टाइम बाद वो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाते हैं, जिसके बाद हमें क्लियर लिक्विड जो है वो टॉप पर नज़र आता है और जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में नज़र आते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में प्रेजेंट है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स एट द बॉटम इज नॉन एज सेडिमेंटेशन, तो वो प्रोसेस जिसमें पार्टिकल्स जो है वो बॉटम पर सेटल डाउन हो जाए इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। अ क्लियर लिक्विड एट द टॉप कैन बी डिकेंटेड powered off from the top. The particles cannot pass through filter paper and stay on paper during filtration. For example, mixture of chalk, water in suspension. सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं, सोल्यूट के पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्ट्रेशन के टाइम में फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं और इसी तरह हम इसको सेपरेट कर सकते हैं थ्रू फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल है चॉक वाटर या सैंड इन वाटर। बिसाइड दिस अदर एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन जो है वो मेडिसिन हैं, एंटी एसिड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, पैरासीटामोल हैं। तो इसी वजह से हर एक मेडिसिन के ऊपर जो सस्पेंशन के होते हैं उस मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है दैट शेक बिफोर यूज़, क्योंकि उसके सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो बॉटम पर प्रेजेंट होते हैं, तो शेक करने से वो सारे के पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और इसके बाद आपने उसको यूज़ करना है। ये इस टेबल में सोल्यूशन और कोलाइड्स और सस्पेंशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंपैरेटिवली गिवन है। अगर आप ये टेबल भी याद कर लो तो आपके लिए इन थ्री में के प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी से याद कर सकते हो। सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस जो है वो कोलाइड जो है वो हेट्रोजीनियस है, सस्पेंशन इज ऑल्सो हेट्रोजीनियस। सोल्यूशन के पार्टिकल साइज जो है वो 0.01 to 1 नैनोमीटर है, जो एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी, मॉलिक्यूल्स में। कोलाइड्स में पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर है जो कि डिस्पर्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और ये एग्रीगेट्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज ओवर 1000 नैनोमीटर है, सस्पेंडेड कैन बी लार्ज पार्टिकल्स और एग्रीगेट्स। सोल्यूशन में जो है पार्टिकल्स जो है वो डू नॉट सेपरेट ऑन स्टैंडिंग, अगर हम इसको ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ भी दें तो इसमें पार्टिकल सेपरेट नहीं हुए होते, इसमें भी सेपरेशन नहीं होती, लेकिन इसमें पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम। इसकी फिल्ट्रेशन जो है ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, इसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि सस्पेंशन को हम सेपरेट कर सकते हैं। डू नॉट स्कैटर लाइट, सोल्यूशन में पार्टिकल साइज नहीं होता है, कोई पार्टिकल्स नहीं होते, इस वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। कोलाइड्स में जो स्कैटरिंग होती है इसको हम कहते हैं टिंडाल इफेक्ट्स, जो टिंडाल इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये स्कैटरिंग कर सकते हैं। सस्पेंशन जो है में स्कैटर लाइट बट आर नॉट ट्रांसपेरेंट, सस्पेंशन में स्कैटरिंग हो सकती है लेकिन क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते। सोल्यूशन में पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कांट बी सीन विद नेक्ड आई, सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल इन साइज होते हैं कि उसको हम नहीं देख सकते। कोलाइड्स में पार्टिकल्स बड़े होते हैं और बट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई, लेकिन उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज इतने बड़े होते हैं कि उसको हम देख सकते हैं, वो हमें नज़र आते हैं क्लियरली एंड विजिबली। सो दिस इज़ अ टेबल एंड थ्रू दिस टेबल यू कैन लर्न अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। यह है एंड ऑफ द चैप्टर। सोल्यूशन के चैप्टर जो है वो हमने एंड अप कर लिया है आज के सेशन में। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।